गुरुग्राम में प्रशासन की मौजूदगी में ग्रामीणों और बिल्डर के बीच जमकर कहासुनी हुई। ये पूरी घटना गुरुग्राम के तिघरा गांव की है, जहां प्रशासन पैमाइश करने के लिए पहुंचा हुआ था, लेकिन ग्रामीणों के जबरदस्त विरोध के बाद बिल्डर और प्रशासन को उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं नीरज अंबावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज पर। स्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाती है। दिखाएंगे हम आपको आज इस खास खबर में कि कौन से बिल्डर के साथ ग्रामीणों की झड़प हुई। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए हमारी इस खास खबर में कि आखिरकार जमीन की पैमाइश के बीच ग्रामीणों और प्रशासन में जो ये नोकझोंक हुई। गुरुग्राम में आज बिल्डर और ग्रामीणों में जबरदस्त तनातनी देखने को मिली और इस बीच प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा। ये पूरा मामला गुरुग्राम के तिघरा गांव का है, जहां उचित बिल्डर की शिकायत पर प्रशासन ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पैमाइश करने के लिए पहुंचा था। लेकिन ग्रामीणों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि उन्हें बिना नोटिस दिए ही उनकी जमीन की पैमाइश करने के लिए प्रशासन और बिल्डर दलबल के साथ पहुंचा है। इसके बाद ग्रामीणों ने उनका जबरदस्त विरोध किया, जिसके बाद मौके के हालातों को देखते हुए प्रशासन की तरफ से तैनात ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने फैसला लिया और ग्रामीणों को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। आखिरकार ये पूरा मामला तिघरे गांव के रकबे की करीब 4.25 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि उर्चित बिल्डर जबरदस्ती उनसे उनकी जमीन को हड़पना चाहता है और इसमें प्रशासन बिल्डर का साथ दे रहा है। लेकिन ये पूरी जमीन उनकी पुश्तैनिक जमीन है और 1984 से उन्होंने यहाँ मकान और दुकान बनाए हुए हैं। लेकिन बिल्डर जबरदस्ती प्रशासन के साथ मिलकर पहले तो उनके मकान और दुकानों को तुड़वाता है, फिर बाद में प्रशासन की मौजूदगी में पैमाइश और कब्जे के लिए दलबल के साथ मौके पर पहुंचता है, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा और बढ़ गया और इस बढ़ते हुए हंगामे को देखते हुए 10 दिन का वक्त ग्रामीणों को दिया गया। सुनिए आप भी ग्रामीणों की जुबानी की कैसे ये जमीन उनकी है और इस जमीन के कागजात यानी गिरदावरी और म्यूटेशन के हिसाब से ग्रामीणों के फेवर में कैसे ये जमीन बन जाती है। प्रशासन आया था जी, ना तो हमारे पास कोई नोटिस है, ना कोई हमारे पास कोई इत्तला करी गई। जैसे ही एकदम से आए, आते लाठी डंडा ले रखे थे प्रशासन ने भी, और कंपनी वाले ऑर्चिड कंपनी वाले साथ थे। उन्होंने आते ही हमसे बोला, हम 5-4 लोग थे यहाँ पे, हमसे बोला कि आप यहाँ से खड़े हो जाओ, हम यहाँ पे जमीन पैमाइश करेंगे। मगर जमीन तुम्हारी है, आप पैमाइश क्यों करोगे? फिर वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट था, कौन था वो, क्या नाम था लड़के का, अंकित था क्या था, वो आकर के बोला नुका ये तो होएगी, तो आप खड़े हो जाओ, जबरदस्ती करेंगे हम, हमारे पास ऑर्डर है। मगर जी ऑर्डर हमने भी दे रखी है, लेटर तो डीसी साहब को भी दे रखे, हमने तहसीलदार साहब को भी दे रखे, वो भी दिखाए थे मैंने। सबसे पहले तो जो हमारी चली थी, ये तोड़ फोड़ का मामला चला था, RS भाट जी आए थे, उन्होंने तोड़ फोड़ कर गए थे यहाँ पे आके। उसके बाद में, उससे 1 घंटे बाद में एक ऑर्चिड वाले आ गए कि हमारे ऑर्डर है। तुम्हारे ऑर्डर कहाँ से हो गए, जो जमीन हमारी है? ऑर्डर है तो तुम्हारे कहाँ से हुई है भाई? तो कागजों में जमीन कितनी है और किसके नाम? कागजों में जमीन है जी, वो हमारी 4.25 एकड़ जमीन है, जिसमें जो हमारी काबिज है हम, और सारे इनकी जितने भी नंबर बोलते हैं ऑर्चिड, जो ऑर्चिड कंपनी ले रखे, उनमें भी हमारी हिस्सेदारी है। सारे नंबरों में हमारी खतूनी सामलात है। तो क्या ऑर्चिड से आप अपनी जमीन मांगना चाह रहे हो, वो उल्टा आपसे ले? वो उल्टा हमसे ले रहे हैं ऑर्चिड वाले। इसको लेकर अब आगे की क्या कार्रवाई? आगे की कार्रवाई ये है जी, हम अभी कल हम कमिश्नर साहब के यहाँ जाएंगे, कल पक्का मिलेंगे साहब से। हमारे ना तो प्रशासन सपोर्ट कर रहा, 112 पे हमने भी कॉल कराया था, ना 112 वाले ने हमारी कोई सपोर्ट करी, पसरते हमें उल्टा धमका रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे कि आप लोग साइड में हो, हम पैमाइश करवा के मानेंगे। कोर्ट में भी केस चल रहा है जी हमारा। अभी तक कहाँ शिकायत कर चुके हैं? हमने शिकायत कर दीजिए अपना तहसीलदार साहब के यहाँ पे कर दी, अपना ACP साहब के यहाँ पे कर दी। ACP साहब की रिसीविंग भी है मेरे पास। हमारी जो SHO के पास गए थे शुरुआत में, SHO साहब ने हमारी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई ना करी। शुरुआत में जो हमने कंप्लेंट दी थी, हमने एक कंप्लेंट दी थी कि हमारे यहाँ पे 50 बाउंसर लेके आ गए थे आउटसाइड वाले, और हमारे पास पथराव करना शुरू कर दिया था। इसने लड़के ने मेरे को जान से मारने की धमकी दी थी, ये प्रदीप यादव ने, और एक शौकीन राजा शौकीन, इन दोनों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी और हमारे बच्चों पर पथराव करना शुरू करे, बाउंसरों को साथ में लेकर। मैंने वहां पे थाने में कंप्लेंट दी और मेरी जमीन को हड़पने की कोशिश करी गई। मैंने कंप्लेंट दी, मनोज यादव ने, SHO ने मेरी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं करी। इनकी झूठी कंप्लेंट पे हमारे ऊपर कार्रवाई करनी उन्होंने शुरू कर दी।
ऐसा भी लगता है जैसे मान लो जो अफसर बना के ले आए जा रहे हैं ना, ड्यूटी अब मजिस्ट्रेट बना के ले आ रहे हैं या कुछ बना के ले आ रहे हैं, कंपनी वाले अपनी तरफ से बना के ले आ रहे हैं। डीसी साहब के जैसे लेटर बना के ले आ रहे हैं, वो भी अपनी तरफ से ही, क्योंकि पैसे बहुत है इनके पास, बिल्डरों के पास। और बिल्डर के पास पैसा है, पैसा में ही पावर है जी आज की डेट में। अगर बशर्ते अगर हम पैसा हमारे पास होता तो हमारी कंप्लेंटों पर भी कार्रवाई होती, हमारे साथ ही प्रशासन खड़ा होता। शायद हमारे पास पैसे की वजह से प्रशासन खड़ा ना हुआ, यही तो समझे हम, और क्या समझेंगे। और तो हमारे पास समझने के लिए कुछ है ही ना। प्रशासन उनके पास ज्यादा है, हमने 112 पे कॉल करा, हमारे साथ प्रशासन नहीं आया। उनके पास 7-60 आदमी खड़े हो गए, क्यों हो गए भाई? प्रशासन हमारे साथ ना है, किस लिए ना है भाई? सिर्फ पैसा ना हमारे पास इसलिए ना है। जमींदार है हम, वो सरमाएदार हैं, इसका मतलब सरमाएदार रहेंगे, सरमाएदार जमींदार तो जाएंगे। पर बशर्ते अब यहाँ पे वो काम नहीं होगा, चाहे हमें हो जाए कुछ भी करना पड़ जाए, जमीन ना जान दे 1 इंच भी। और चिड़वाड़े भग लो, गोयल कहीं तक भी भग लो, जहां तक वहां भगा जावे। और 5-4 आदमी होंगे डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में जिनके पास भगा डोल रहा है वो, और जी तोड़ के भगले जहां भगा जाओ उस पर जी मन करके, आज जमीन 1 इंच भी ना देंगे हम, चाहे हो जाए कुछ ही। हमें प्रशासन का, शासन का, हमें मंत्री का, मुख्यमंत्री का, MP का कहीं भी जाना पड़ी हो, हम जमीन 1 इंच भी नहीं देंगे किसी भी सूरत में, चाहे हो जाओ कुछ ही। ये आए, ये के नाम है इसको, भाट, पहले तो भाट आए। ये हमारे छोटे छोटे बाड़ा के गरीब आदमी है, हम फीस भी अब नहीं भरी जा रही जब तक छोड़ के गए हैं। छोटे छोटे रोते डोले बाबा 2 तो ठीक पैसा दीजो, मैं बेटा नवा सब भाट तोड़वा दो। बहुत दर्द हो रहा है बारे में। ये गाट टुकड़ी बहुत महंगी आई ओड़ी, सब ने ढैस कर गए। आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि हमें धमकी देने आए, ठंडन से हमारी नपतोल करे, यू गलत तो कब्जा करवा रहे कंपनी का। हम कौन जाएंगे, हमारी तो हमें हिस्सेदारी है सारे में, हम भी जाएंगे। बाबूजी कहीं हमारे छोटे छोटे बालक है, उनकी फीस भरी न जा रही, कटिंग को पैसा मांगे, कटिंग वाले 50-50 रुपया ले ले, बता कौन तो लिया। हमारे दौरे कोई तनख्वाह रही है, कहते जमींदारों या मैं झुग्गी झोपड़ी बनाई, इन्होंने भी फोड़ गए कंपनी वाले। भाई ये हमारी जमीन है दलाई, इसमें आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में हमारी है। जो हिस्सेदार है उन्होंने कुछ हिस्सा बेच दिया ना, हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया। आज भी वो हमारे नाम है, गिरदावरी भी इसकी हमारे नाम चल रही है। हमारे तो मकान दुकान बन रहे हैं, तोड़वा दिए 84 तो बने बड़े मकान, सारे मकान तोड़वा दिए। अब रोजाना पुलिस का दबाव दे हुए, पुलिस वाले पैसा तक खेल रहे, 100 बाउंसर लिया हुए हमारे रोज की, मतलब जब भी आवे 100-200 बाउंसर लेकर आवे। हम बेशक रिवाइंड रॉकेट में देख लो, गिरदावरी में आज के डेट में हमारी हुआ दिन पे हमारी चल रही है। वालों के साथ प्रशासन आया, डीसी साहब ने आयुक्त किया हुआ था इसको, अंकित नाम था इसका। इससे हमने पूछा कि भाई को नोटिस, तो ये कहा कि भाई हमारा काम नहीं है नोटिस का, हमें इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कैसी भी कि वे तोड़ कब्जे के लिए आ रहे, कैसे आ रहे हैं, पैमाइश के लिए आ रहे। हमने पूछा पैमाइश के लिए, हाँ जी पैमाइश के लिए। उसके बाद देखा तो कब्जे की वो मशीन वगैरह जो भी इनका बाउंड्री वाल होती है वो सब चीज़, ये कहते हैं इसका भी हमें नहीं पता, सब कुछ साथ लेके आ रहे। और हम पूछने पे कहते हैं हमें नहीं पता। जब पैमाइश होती है तो दोनों पार्टियों को बिल्कुल बिल्कुल होता है, कोई भी कार्रवाई हो, अगर हम किसी के खिलाफ कोई शिकायत भी देते हैं तो उसमें भी पुलिस प्रशासन ये काम करती है कि पहले नोटिस देगी, दूसरी पार्टी को बुलाएगी। यहाँ से इनके पास पूछने के बाद भी ये होता है कि उनसे पूछो, हम, हमारा काम नहीं नोटिस का। और जब ऑर्डर आपका है तो नोटिस भी आपका होगा, इसके लिए साफ मना कर दिया। ग्रामीणों की माने तो लगातार बिल्डर, बाउंसर्स और पुलिस के बल पर उनकी जमीन को हड़पना चाहता है, लेकिन ग्रामीणों ने अब इसे आर पार की लड़ाई के तौर पर अपना लिया है। और ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें चाहे मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ही क्यों ना मिलना पड़े, लेकिन वो अपनी पुश्तैनिक जमीन का 1 इंच भी बिल्डर को नहीं लेने देंगे। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने हर जगह इसकी शिकायत की, लेकिन प्रशासन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करता। साथ ही प्रशासन हमेशा बिल्डर का साथ और सहयोग करता हुआ नजर आता है। इस बीच अब आपको सुनवाते हैं कि पैमाइश करने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर पहुंचे अधिकारी क्या कुछ कहते हैं। सर, आज पैमाइश के लिए आए थे, क्या मामला था और अब क्या हुआ? अपोजिट पार्टी का कहना है कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इस मामले में ये जो पैमाइश करना वो थोड़ा स्थगित कर दिया गया है। 10 दिन का अपोजिट पार्टी की तरफ से बोला गया, तो उनको 10 दिन का टाइम दिया गया है। ये हमारे माननीय सदस्य हैं, और दूसरी पार्टी का ऑर्डर था, बट अभी स्थगित है 10 दिन के लिए, और इनको पूरी चीजें बता दी, आपसी शांति बनाए रखनी। और हमारा कोई आपसे मतभेद नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सामने
मेरा क्या मतभेद है? मतभेद है जब तो आप ग्रामीणों के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन क्या बिना नोटिस के पैमाइश करना जायज है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।